रसूल करीम अम्मा बाद दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़तह मक्का वाले दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को लेकर आए, हज़ारों का लश्कर है और काफ़र डर रहे हैं कि मुसलमान हमसे बदला लेंगे। और एक सहाबी कहने लगा कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। एक काफ़र ने सुन लिया, सहाबी फरमा रहे हैं अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। तो वो पहले से डर रहे थे मुसलमान हमसे बदला लेंगे। फिर उस सहाबी ने भी ये फरमा दिया कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। वो काफ़र छुप छुपाता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खीमे तक पहुंचा और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे बदला के लिए आए हैं, आज आप हमसे बदला लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है। आज बदले का दिन नहीं है, आज रहमत का दिन है। क्या पता चल रहा है अजीजों, कितनी ज्यादतियां की, कितने जुल्म किए मुसलमानों के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी तकालीफ आई, बावजूद इसके मुसलमानों को का गलबा हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आज रहमत का दिन है। फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं, आज तुम्हारे साथ मैं वही रवैया इख्तियार करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अपने भाइयों को माफ किया था, आज मैं तुम सबको माफ करता हूं। इस्लाम ये सिखाता है, सीरत तैयबा ये सिखाती है माफ कर दो, माफ कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो झगड़ा टालने के लिए अपना हक छोड़ता है, झगड़ा ना हो यार, फसाद ना हो, झगड़ा टालने के लिए, समझा नहीं, आप अपने हक को छोड़ता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बीच में मकान दिलाऊंगा। थोड़ी थोड़ी सी बात पर झगड़ा, बात कहां तक पहुंच जाती है अजीजों, खून खराबा तक बात पहुंच जाती है। हजरत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं और उलमा किराम के वाक़यात। किसी मुसाफिर खाने में आए, रात गुजारनी पड़ी, तो वहाँ एक मुसाफिर खाने में एक हिंदू भी आया, उसका छोटा बच्चा भी था साथ। तवज्जो करें, तो जब मुसाफिर आपस में मिलते हैं तो फिर बातें भी होती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं। तो मौलाना से भी पूछने लगे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सुबह फिलहाल गाँव में जाऊँगा, वहाँ से फिलहाल गाँव में जाऊँगा। मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन ने इस हिंदू से कहा, रात को उठे और तहज्जुद के लिए उठे, जिस तरह आपने बैलगाड़ी का वाक़या याद है, तहज्जुद के लिए उठे, तहज्जुद पढ़कर आप चले गए, तहज्जुद पढ़कर आप चले गए। सुबह जो हिंदू उठा, देखा कि मेरे बेटे के हाथ में सोने के कंगन थे, वो कंगन नहीं है, कंगन नहीं है। ये जो रात को मुल्ला इधर मेरे साथ था ना, मौली जो साथ था मुसाफिर खाने में, इसकी हरकत है, इसकी हरकत होगी। अल्लाह अकबर। उसने तो बताया था फिलहाल गाँव जाऊंगा, चलो सुभान अल्लाह। मौलाना साहब ने बताया कि सुबह फिलहाल गाँव जाऊंगा। सुबह उठते उठते पहुंचते पहुंचते गांव में वो जा रहे थे, हजरत जा रहे थे, रास्ते में पकड़ लिया, बात कहने से पहले ही घोंसा मारा। इतने बड़े अल्लाह वाले को, इतने बड़े आलिम को घोंसा सादा बनता है?
मेरे बेटे के हाथ से कंगन चुरा कर सादा बनता है। भाई क्या बात है, क्या बात है कि चलो थाने, चलो थाने, चलो थाने चले। थाने जो लेकर जा रहे हैं उनको, तो थानेदार पहले ही मोतकिद था हजरत का। चलो सुभान अल्लाह, अकीदा वाला था। हजरत के हाथ चूमने लगे, जो भी देखने वाले गांव वालों ने हाथ चूमने लगे, तो बात ही उलट हो गई। हिंदू वो तो रजने लगा, अभी क्या होगा। क्या हजरत ने कहा कि फिक्र न करो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। चलो सुभान अल्लाह, फिक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। समझा नहीं? उसको तो गलत फहमी हो गई थी ना, वो तो अल्लाह वाला था, फिर उसने पछताया ये क्या किया मैंने। तो हजरत ने उनको बदला नहीं दिया, उनको बल्कि बचाया, पिटाई से, मार से, थाने वालों से बचाया उस हिंदू को। तो वो अपने आप को कहने लगे, अल्लाह अकबर, अपने आप को कहने लगे, ये जो लोग आपके हाथ चूम रहे हैं, इतनी मोहब्बत से पेश आए हैं, ये अल्लाह का फजल है। कहने लगा ये अल्लाह का फजल है मुजफ्फर हुसैन, वरना तुम्हारी हालत तो वो है जो हिंदू के नज़र में थी। तुम्हारा हाल तो वही है, तुम्हारा हाल तो वही है जो हिंदू के नज़र में क्या था, ये तो चोर है, मुला मुली चोर है। समझा नहीं? तो पता चला कि फिर माफ कर दिया, हजरत ने माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। समझे? माफ करना है अजीजों, दरगुजर करना है। आज ये है कि जब तक बदला नहीं लेंगे बस सुकून नहीं मिलेगा, जब तक बदला नहीं लेंगे। तो उलमा किराम की, अल्लाह वालों की बातें ही अजीब हैं अजीजों। अल्लाह अकबर। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाजी साहब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह आलिम नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े उलमा उसके मुरीद बन गए। जैसे हाजी अब्दुल वहाब, चलो सुभान अल्लाह, जैसे हाजी अब्दुल वहाब बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द थे, मुरीद थे, इसी तरह हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उनके बड़े बड़े उलमा मुरीद थे, खुद आलिम नहीं थे। एक किताब था, एक मजमून लिखा, तवज्जो करें अजीजों, हमारे नौजवान साथी तवज्जो करें, मजमून लिखा कि इस मजमून को मौलाना साहब नकल करके दे दो, ये नकल कर दे दो। तो मौलाना कासिम नानवी तो बहुत जर्राह आलिम थे, तो देखा कि हजरत ने तो यहाँ एक गलती की है, यहाँ मुझे कहा है नकल करने दो, या तो माना ही गलत हो रही है। तो वो तो पीर साहब थे, उस्ताद भी थे पीर साहब, तो उस्ताद को ये नहीं कहा कि हजरत आपने गलती की है। सभी चो ना, आज क्या उस्ताद गलती की है तुमने, उस्ताद गलती की है। आज शागिर्द कह रहे हैं कि उस्ताद की तरफ गलती की निस्बत करें, उस्ताद गलती की आपने, गलती की निस्बत नहीं करे। हजरत ये तो बताएं आपने यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ से क्या लिखा है। जब हजरत ने पढ़ा तो देखा कि अल्लाह अकबर, यहाँ तो गलती की, मुझसे गलती हो गई, यहाँ तो ये लफ्ज आना चाहिए था। हजरत ने उसको तस्हीह कर दी। समझा नहीं? मौलाना मोहम्मद यहया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद, चलो सुभान अल्लाह, जिनकी बातें सुनते हैं हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पे रहमत नाजिल फरमाए। ये मौलाना मोहम्मद यहया साहब ये शागिर्द थे और मुरीद थे हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह नज़र कमज़ोर हो गई, और जब खतूत आते थे, ख़त आते थे, तो जवाब लिखते थे, जवाब देते थे, तो अक्सर करके बिदअती लोग गालियाँ लिखते थे। ख़त में बिदअती लोग गालियाँ लिखते थे, हज़रत खामोश होते थे। तो काफ़ी अरसा हुआ, नज़र जो कमज़ोर हो गई, मौलाना मोहम्मद यहया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो ख़त नहीं सुनाया। तो हज़रत ने फरमाया, गंगोही रहमतुल्लाह ने फरमाया कि यहया साहब आप वो ख़त नहीं सुनाते। हज़रत क्या सुनाऊँ, वो तो उसमें बहुत गालियाँ होती हैं, बेदती लोग गालियाँ लिखते हैं, मैं आपको क्या सुनाऊँ। फरमाया हम इस वजह से सुनते हैं कि क्या हो सकता है कोई उनका कोई मशवरा हो तो हम मशवरा उनका कबूल करें, बेदती लोगों का कोई मशवरा हो तो हम कबूल कर लें।
ये उलमा इकराम की शान है अजीज़ों। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब स्टेशन पर आए तो सामान था 5 किलो 10 किलो सामान था, तो स्टेशन मास्टर के पास गए, इसको तोलो। चलो सुभान अल्लाह, इसको तोलो हजरत। तो जो टीटी था वो कहा हजरत मैं आपके साथ हूं, इसको क्यों तुलवा रहे हैं आप, इस वजन को आप क्यों तुलवा रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। कहा कहां तक साथ दोगे? कहा कि जहां तक गाड़ी जाएगी उससे पहले मैं उतरूंगा, उसके बाद दूसरे टीटी की ड्यूटी शुरू होगी, उनको कह दूंगा कि हजरत के सामान का ख्याल करो। तो हजरत ने कहा मुझे तो और आगे जाना है। चलो सुभान अल्लाह। हजरत ने कहा मुझे तो और आगे जाना है। कहां? कबर कयामत। चलो कबर कयामत, मुझे तो आगे जाना है। इतनी फिक्र थी। आज हम अरे अच्छा हुआ यार मुझसे किराया नहीं लिया, बच गया। कहते ना किराया नहीं लिया, बड़े बड़े कट्टे ले आते हैं 50 किलो 60 किलो 2 बोरे लेकर आते हैं ट्रेन में। कभी हमने तुलवाया? कभी स्टेशन मास्टर के पास गए कि इसका सामान की रसीद काटो? ये नहीं, ये फिक्र नहीं है। दूसरों का हक गसब हो तो हो, परवाह ही नहीं है। अरे बटुआ मिल गया, अरे अच्छा इतने पैसे। कभी आपने ऐलान किया है बटुआ मिला है, किसी के पैसे मिले हैं? अरे किसी के तो हैं, किसी के हैं। ये उलमा की शान थी। चलो ये उलमा की। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जो वफात पा गए तो 6 महीने तक उनकी कब्र से खुशबू आती रही। ये हमारे उलमा की शान है अजीजों। जब वो मट्टी को लेबॉर्ट्री में चेक कराया गया तो वो कहा कि ये खुशबू यहाँ की नहीं, किसी और जहान की खुशबू है। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बेटी जवान हो गई, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़े हैं, तो बीवी कहती है अहमद अली बेटी जवान हो गई, अहमद अली बेटी जवान हो गई। उस वक्त ऊपर सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़े बल्कि नीचे उतरे, उसी रात निकाह कर दिया। ये उलमा की शान है अजीज़ों, ये हमारे उलमा की शान है। समझा नहीं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको उलमा इकराम का कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।